भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बताएंगे कि संकटा चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका महत्व और संकटा चतुर्थी की कथा। तो आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले यह व्रत जो है माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2025 में यह व्रत जो है 17 जनवरी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसे तिलकुंठ चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है तिलकुंठ चौथ के नाम से जाना जाता है। तो संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में आता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी की महिमा जो है सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत करती है और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती है, उनकी संतान निरोग रहती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता संकटा की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और जो भी संतान के संबंधी समस्याएं होती है वह सब दूर होती है। तो इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। तो आइए अब सुनाते हैं कथा है कि माता पार्वती एक बार स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को खड़ा कर दिया था और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे उसकी गर्दन टूटकर दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तब से गणेश जी के हाथी के सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो ये है माघ मास की चतुर्थी की कथा। इसके बाद दूसरी कथा और सुनाते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही एक सहारा था, पर राजा की आज्ञा के आगे कुछ नहीं देखा जाता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकटा के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकटा की सुपारी तथा दूब का पीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकटा माता तेरी जो है रक्षा करेगी, तेरा संकट दूर करेगी। तो सकटा के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकटा माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई साल कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकटा की कृपा से आवा एक रात में ही पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया है और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकटा माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकटा की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक माता संकटा की पूजा और व्रत करने का विधान है। जो भी बहन
भाई इस संकटा माता का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके बच्चों पर कोई भी किसी प्रकार की विघ्न या संकट नहीं आते। इसके बाद जो तीसरी कथा है कि एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उससे बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो भी चाहे मांगना चाहे आज मुझसे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी कहने लगे कि अपने बेटे और बहू से पूछ कर आ। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर आ। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? तो बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगती है और क्यों नाती मांगती है? तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे और अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया। फिर भी तो तुमने जो मांगा है अपने वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। तो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, जो सब आपने बुढ़िया को दिया था वैसा सभी को देना, जो भी इस कथा को सुनता है और इस कथा को आगे शेयर करता है उन सब को देना। अब इसके बाद अगली कथा है कि पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। वे बहुत ही धर्मप्रिय थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने गांव की एक स्त्री को तिल और गुड़ से बने तिलकुंट और भगवान गणेश की पूजा करते हुए देखा। उसने उस स्त्री से इस व्रत का महत्व पूछा। स्त्री ने बताया कि यह तिलकुंट चौथ का व्रत है और जो भी स्त्री इसे पूरे विधि विधान से करती है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा। उसने तिल और गुड़ का भोग बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पित किया और पूरी श्रद्धा से कथा भी सुनी। उसकी पूजा और व्रत से भगवान गणेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो। कुछ समय बाद उसकी गोद हरी भरी हो गई और उनका जीवन भी सुखमय हो गया। तो इस प्रकार हे गणेश भगवान, जैसा उस औरत को सुख दिया वैसा सभी को मिले, कथा सुनने वाले को और आगे शेयर करने वाले को भी मिले। तो ये थी चौथ की कथाएं। तो बताना आपको कैसी लगी। तो इसके बाद अब आपको बताते हैं व्रत का महत्व। तो संकट हरता व्रत, यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख और संतान की लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। और तिल का महत्व है। तिल और गुड़ का प्रयोग इस व्रत में विशेष माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। और इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करने से और व्रत रखने से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है और गणेश भगवान जो है सभी विघ्नों का नाश करते हैं। तो ये था महत्व। और व्रत की विधि है कि प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उनके सामने दीपक जलाएं, तिल गुड़ और दूध का भोग लगाएं, व्रत कथा सुने और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करें। तो इस प्रकार तिलकुंट चौथ व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है।